नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड की टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। जैक बोर्ड मैट्रिक इंटर का रिजल्ट 15 जून तक। झारखंड में मैट्रिक और इंटरमीडिएट की उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन कार्य मार्च के अंतिम सप्ताह में शुरू होगा। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। राज्य भर में लगभग 60 मूल्यांकन केंद्र बनाए गए हैं। उत्तर पुस्तिका का उठाव होली के बाद शुरू होगा। कॉपियों का मूल्यांकन 20 अप्रैल तक पूरा होने की संभावना है। मैट्रिक और इंटर के तीनों संकाय का रिजल्ट 15 जून तक जारी हो जाने की संभावना है। बता दें, झारखंड में मैट्रिक और इंटर की परीक्षा 11 फरवरी से शुरू हुई थी, जो कि 3 मार्च तक परीक्षा आयोजित की गई थी। मैट्रिक और इंटर की परीक्षा के लिए पूरे राज्य में 2086 केंद्र बनाए गए थे। मैट्रिक के 4,33,890 परीक्षार्थियों की परीक्षा 1297 केंद्रों पर हुई, जबकि इंटर के 3,50,138 परीक्षार्थियों की परीक्षा 789 केंद्रों पर हुई है। वहीं मैट्रिक और इंटर की परीक्षा 2 पालियों में हुई है। पहली पाली में 9:45 से दोपहर 1 बजे तक मैट्रिक की परीक्षा हुई थी। झारखंड मौसम। उत्तर भारत में बर्फबारी और बारिश के कारण झारखंड में अगले 2 दिनों के दौरान मौसम में बदलाव संभव है। इस दौरान अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की कमी आएगी, जबकि अगले दिन से 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी भी होगी। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार फिलहाल बारिश की संभावना नहीं है। मौसम शुष्क रहेगा। सुबह व शाम में तापमान में कमी तथा ठंडी हवा चलने से ठंडा का अनुभव होगा। राज्य में सबसे अधिक तापमान बहरागोड़ा का रहा। यहाँ का अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस रहा है। वहीं सबसे कम तापमान गढ़वा में 13.1 डिग्री सेल्सियस रहा है। मौसम विभाग के अनुसार राजधानी रांची का अधिकतम तापमान पिछले 24 घंटे में 2.9 डिग्री सेल्सियस गिर गया है। बुधवार को यहाँ का अधिकतम तापमान 27.6 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 1.9 डिग्री सेल्सियस कम रहा है। चाईबासा में विस्फोटक से 3 जवान घायल। पश्चिमी सिंहभूम के सरांडा जंगल में नक्सलियों द्वारा लगाए गए आईडी विस्फोट में बुधवार को सीआरपीएफ के सहायक कमांडेंट और 2 जवान घायल हो गए हैं। उन्हें बेहतर इलाज के लिए एयरलिफ्ट कर रांची ले जाया गया। एसपी आशुतोष शेखर ने बताया है कि सरांडा जंगल में नक्सली गतिविधि की सूचना पर सर्च अभियान चलाया जा रहा था। बुधवार को सुबह 8:40 पर टीम जब छोटा नागपुर के वनग्राम बालिका के पास जंगल पहाड़ी पर पहुंची, उसी दौरान विस्फोट हुआ। इसमें सीआरपीएफ 197 बटालियन के सहायक कमांडेंट जीजे साई, कांस्टेबल धर्मेंद्र और रेडियो ऑपरेटर वीटी राव घायल हो गए हैं। वहीं पर प्राथमिक उपचार के बाद तीनों को एयरलिफ्ट कर रांची भेजा गया। एसपी ने बताया कि घायलों की हालात स्थिर है। मैट्रिक पेपर लीक को लेकर गिरिडीह में फिर छापेमारी। जैक द्वारा ली जा रही मैट्रिक परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होने के मामले में कोडरमा पुलिस ने जांच तेज कर दी है। इसी कड़ी में कोडरमा पुलिस की एक टीम बुधवार को एक बार फिर गिरिडीह आई और पेपर लीक मामले के आरोपियों से पूछताछ की है। कोडरमा के एसडीपीओ अनिल कुमार सिंह की अगुवाई में पहुंची टीम ने गिरिडीह एसआईटी के साथ बैठक भी की। जांच टीम शहर के न्यू बरगंडा स्थित रानी मिश्रा के घर पहुंच गई। इसी घर से कोडरमा पुलिस ने प्रश्न पत्र लीक मामले के मास्टरमाइंड समेत 6 आरोपियों को पकड़ा था। गिरफ्तार आरोपियों में रानी मिश्रा के 2 नाती कृष्णा पांडे एवं आंशु पांडे भी शामिल थे। एसडीपीओ कोडरमा ने कृष्णा एवं आंशु पांडे के परिजनों से पूछताछ की। इसके बाद वे एसडीपीओ कोडरमा ने गिरिडीह समाहरणालय गिरिडीह एसआईटी के साथ बैठक की है। इस मामले में कोडरमा एसडीपीओ द्वारा अगले कुछ दिनों में कई कर्मियों से पूछताछ करने की संभावना है। कोडरमा पुलिस इस मामले में कोषागार पदाधिकारी, तीसरी बीडीओ अग्रवाल +2 उच्च विद्यालय के उस वक्त के केंद्र अधीक्षक, स्ट्रांग रूम में तैनात सभी 10 शिक्षकों, स्ट्रांग रूम प्रभारी, पुलिस पदाधिकारी और जवानों से ही पूछताछ कर सकती है। नीरा यादव बोली, हमने हाथी उड़ाया, आपसे चिड़िया भी नहीं उड़ी। बजट पर वाद विवाद के क्रम में बुधवार को गांडे की झामू विधायक कल्पना सोरेन और कोडरमा की भाजपा विधायक नीरा यादव के बीच जमकर नोकझोंक हुई है। कल्पना सोरेन ने जहां केंद्र सरकार पर 1.36 लाख करोड़ रुपए नहीं देने का आरोप लगाया, वहीं नीरा यादव ने इसका हिसाब मांगा। नीरा ने जवाब देते हुए कहा है कि भाजपा तो इस राज्य में हाथी उड़ाने का हौसला रखती थी, आपसे चिड़िया भी नहीं उड़ रही। नौकरी विकास के वादों के साथ साथ घोषणाओं पर कार्रवाई नहीं होने का मुद्दा उठाते हुए उन्होंने सरकार पर कई आरोप लगाए हैं। इस दौरान खूब टोका टोकी हुई और कई लोगों को बोलने का मौका भी मिला। नीरा यादव के भाषण के दौरान कल्पना सोरेन ने कहा है कि हस्तक्षेप करते हुए कहा है कि केंद्र सरकार को झारखंड के बकाये 1.36 लाख करोड़ रुपए देना ही होगा। यह झारखंड का हक है और इसके लिए झारखंड अब तैयार हो गया है। चाहे ट्रेन हो, रोड हो या फिर हवाई मार्ग हो, आप जिस रास्ते से भी झारखंड का खजाना लेकर जाएंगे, आपका विरोध किया जाएगा। कोर्ट से लेकर रोड तक हम लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। झारखंड अपनी लड़ाई लड़ने के लिए अब तैयार हो गया है।
झारखंड राज्य खाद्य निगम के गोदाम से 2765 क्विंटल अनाज गायब। गढ़वा जिले के मेराल प्रखंड स्थित झारखंड राज्य खाद्य निगम के गोदाम से 2765 क्विंटल अनाज के गायब हो जाने की खबर है। इस मामले में उपायुक्त के निर्देश पर प्रभारी सहायक गोदाम प्रबंधक के खिलाफ मेराल थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। बताया गया है कि गायब अनाज मेराल और डंडई प्रखंड के ग्रीन कार्ड धारकों राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और मध्याह्न भोजन के चावल और गेहूं थे। इस मामले में मेराल के अंचल अधिकारी सह प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी यशवंत नायक ने उपायुक्त को सूचना दी थी कि गोदाम से काफी मात्रा में राशन गायब है। अंचल अधिकारी ने बताया कि गोदाम से करीब 2000 क्विंटल अनाज गायब होने की शंका है। वहीं स्थानीय डीलरों को लाभुकों को देने के लिए अनाज भी नहीं दिया गया है। नौकरानी बनकर दिल्ली में रह रही थी महिला नक्सली। झारखंड की महिला नक्सली को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है। पश्चिमी सिंहभूम जिले की महिला नक्सली रेणुका 23 वर्षीय को दिल्ली पुलिस ने बाहरी दिल्ली के पीतमपुरा इलाके से मंगलवार को गिरफ्तार किया है। वह फर्जी पहचान बताकर रह रही थी और मेड के तौर पर काम कर रही थी। पश्चिमी सिंहभूम के एसपी आशुतोष शेखर ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने बताया है कि वह कोल्हान में हुए कई मुठभेड़ में वांछित थी। उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता, शस्त्र अधिनियम, विस्फोटक अधिनियम और गैरकानूनी गतिविधियां अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला भी दर्ज किया गया है। बता दें चाईबासा कोर्ट ने 26 मार्च 2023 को उसके खिलाफ और जमानती वारंट जारी किया था। वहीं पश्चिमी सिंहभूम की पुलिस टीम उसे लाने के लिए दिल्ली रवाना हो गई है। सोनुआ थाना में महिला नक्सली के खिलाफ आपराधिक साजिश, हत्या का प्रयास और राज्य के खिलाफ युद्ध छेड़ने सहित गंभीर आरोपों के तहत कई प्राथमिकी दर्ज हैं। बाबा नगरी में 13 मार्च की रात होगा हरिहर मिलन। होली से पहले बाबा नगरी देवघर में आयोजित होने वाले सभी पर्व त्योहारों के आयोजन की जानकारी बाबा मंदिर की ओर से दे दी गई है। बाबा मंदिर के स्टेट पुरोहित श्रीनाथ पंडित ने इस संबंध में अपना निर्णय दे दिया है। इसके बाद मंदिर प्रशासन ने लिखित रूप से मंदिर के सभी मुख्य दरवाजे पर आदेश को टांग दिया है। जारी निर्णय के अनुसार बाबा नगरी में 13 मार्च को सूखी होली यानी गुलाल वाली होली मनाई जाएगी। वहीं हरिहर मिलन की परंपरा के निर्वहन के साथ बाबा बैद्यनाथ का स्थापना दिवस मनाया जाएगा। गुरुवार को रात 10:50 पर होलिका दहन और 11:30 पर हरिहर मिलन होगा। फिर 11:50 पर बाबा का श्रृंगार करने के बाद पट बंद कर दिया जाएगा। बता दें गुरुवार को बाबा मंदिर के भीतर खंड में स्थित राधा कृष्ण मंदिर से भगवान हरि यानी कृष्ण को दोल मंच के लिए प्रस्थान कराया जाएगा। वहीं बाबा मंदिर का पट खोलकर सरदारा पंडा श्री श्री गुलाब नंद ओझा द्वारा बाबा पर गुलाल अर्पित कर होली प्रारंभ की जाएगी। धनबाद में ट्रक चालक की मौत के बाद टायर जलाकर प्रदर्शन। धनबाद के बरौड़वा थाना क्षेत्र के अजबडीह में शनिवार को हुई मारपीट की घटना में घायल हिल कॉलोनी निवासी ट्रक चालक सुरेंद्र यादव की मौत मंगलवार को इलाज के दौरान हो गई। इसके बाद आक्रोशित परिजनों ने बुधवार को रणधीर वर्मा चौक पर सौ रखकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया, रोड को जाम कर दिया। इस दौरान लगभग 1 घंटे तक सड़क जाम रहने से लोग परेशान रहे। अंत में डीएसपी पवन शंकर कामती दल बल के साथ पहुंचे और 1 सप्ताह में आरोपितों को गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया। इसके बाद लोगों ने सड़क को खाली कर दिया है। बता दें सुरेंद्र यादव की मौत के बाद आक्रोशित परिजन और मोहल्ले के लोग 100 लेकर ट्रक पर सवार हो 12:30 बजे रणधीर वर्मा चौक पर पहुंच गए। यहां 100 को सड़क के बीचों बीच रख दिया, ट्रक को बीच सड़क पर लगा दिया। कुछ लोगों ने टायर जलाकर और एसरी रोड जाने वाली सड़क को बाइक और बैरिकेडिंग लगाकर जाम कर दिया। हेमंत सोरेन ने युवाओं को दी सरकारी नौकरी की सौगात। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुधवार को प्रोजेक्ट भवन में आयोजित कार्यक्रम के दौरान 49 प्रशिक्षण अधिकारियों को नियुक्ति पत्र सौंपा। यह नियुक्ति श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के तहत की गई। पिछले वर्ष सितंबर माह में भी 444 प्रशिक्षण अधिकारियों को नियुक्ति पत्र सौंपा गया था। इस मौके पर वित्त मंत्री राधाकिशन किशोर और श्रम मंत्री संजय यादव भी उपस्थित थे। बता दें इस खास मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सभी प्रशिक्षण अधिकारियों को शुभकामनाएं दी और उन्होंने कहा है कि आप सभी सरकार के अंग के रूप में चयनित हुए हैं। आईटीआई के छात्र मुझसे क्षेत्र भ्रमण के दौरान मिलते रहते थे, उनके लिए अक्सर शिक्षक और ट्रेनर का अभाव देखने को मिलता था। उसी कड़ी में आप सभी का चयन हुआ है ताकि आप बच्चों को बेहतर शिक्षा और हुनर प्रशिक्षण दें। पूरी दुनिया में आज हुनर का मोल है। अगर आप हुनरमंद हैं तो आपको कहीं भी रोजगार के लिए भटकना नहीं पड़ेगा।
सिमडेगा में महिला समेत 5 पीएलएफआई उग्रवादी गिरफ्तार। सिमडेगा पुलिस ने लेवी के रुपए के साथ एक महिला सहित 5 पीएलएफआई उग्रवादियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। गिरफ्तार उग्रवादियों के पास से लेवी के 54,400 रुपये भी बरामद किए गए। 2 बाइक और 5 मोबाइल फोन पुलिस ने जब्त कर लिया है। राम रेखा धाम के बीच सड़क निर्माण कार्य कर रही कंपनी से लेवी वसूलने के लिए एक उग्रवादी आए हुए थे। इसी क्रम में कंपनी के लोगों ने पुलिस से संपर्क किया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए जाल बिछाया और लेवी वसूलने आए सभी उग्रवादियों को सराय पानी जंगल में गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की गिरफ्तारी में आए महिला समेत 5 उग्रवादियों ने कई राज खोले हैं। पुलिस ने अभी इसका खुलासा नहीं किया है। एसडीपीओ बैजू उरांव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि वर्तमान में 5 उग्रवादियों को जेल भेजा गया। कई अन्य लोग भी इस कांड में शामिल हैं। झारखंड ने तमिलनाडु को 9-2 से हराया। पंचकुला में चल रही 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप में बुधवार को झारखंड ने हॉकी यूनिट ऑफ तमिलनाडु को 9-2 गोल के अंतर से हराया। झारखंड की ओर से एलिन डुगडुग ने मैच के 13वें मिनट में पहला गोल किया। झारखंड की ओर से एलिन डुगडुग और कप्तान अलबेला रानी टोपो ने 2-2, जबकि निक्की कुल्लू, संजना होरो, सुषमा कुमारी, प्रमोदनी लकड़ा और रजनी क्रिकेटा ने 1-1 गोल किया है। हॉकी झारखंड और खेल विभाग के समस्त पदाधिकारियों ने झारखंड टीम को जीत पर बधाई दी और अगले मैच के लिए शुभकामनाएं भी दी है। झारखंड में तेज होगा नक्सल अभियान। सीआरपीएफ के डीजी जीपी सिंह ने बुधवार को पुलिस मुख्यालय में झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता से शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान दोनों अधिकारियों के बीच नक्सल विरोधी अभियान को तेज करने की रणनीति बनी है, जिससे नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया जा सके। साथ ही नक्सल विरोधी रणनीतियों को और बेहतर बनाने पर जोर दिया गया। साथ ही हाल के दिनों में राज्य में चलाए गए अभियान के दौरान मिली सफलता पर भी व्यापक रूप से चर्चा की गई और जानकारी साझा की गई। इस मौके पर मुलाकात के दौरान दोनों अधिकारियों ने एक दूसरे को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। इस दौरान एडीजी अभियान डॉक्टर संजय आनंदराव लाटकर, सीआरपीएफ झारखंड चैप्टर के आईजी साकेत कुमार सिंह, आईजी अभियान अमोल भी मौजूद थे। चतरा में आदिवासियों के घर पर चला बुलडोजर। चतरा से लोजपा रामविलास पासवान के विधायक जनार्दन पासवान ने आरोप लगाया है कि आजादी से पूर्व कुंदा प्रखंड के कटैया गांव के आदिवासी और पिछड़ा वर्गों के परिवार जिस जमीन पर रह रहे थे, उस पर हुए निर्माण पर वहां के वन प्रमंडल पदाधिकारी डीएफओ ने बुलडोजर चलवा दिया है। राज्य सरकार डीएफओ राहुल कुमार मीना को बर्खास्त करे। उन्होंने कहा है कि जिन लोगों के घर ढाए गए हैं उनका जमीन खतियानी है। हाल तक उनकी जमीन की पर्ची भी कटी है। इससे संबंधित सारा दस्तावेज उनके पास है। बगैर न्यायालय की मंजूरी के सारी कार्रवाई हुई है। प्रभारी मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने कहा है कि वन भूमि होने के कारण कार्रवाई की गई। इस बार विधायक जनार्दन पासवान ने कहा है कि सरकारी जमीन पर सरकारी कार्यालय बना हुआ है, उसे क्यों नहीं हटाया गया। मंत्री ने कहा है कि वे चालू सत्र में पूरी जानकारी लेकर इस विषय पर सदन को अवगत कराएंगे। धन्यवाद।